हाँ करके हाँ बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में प्रियांशु को बुक देना था। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप भी मेरे साथ ध्यान से पढ़ लें। फिर क्वेश्चन मेरे को तो याद है, एक बार आप लोग फिर ध्यान से देखना है ना। ये एमसीसी मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, 14 नंबर। The machinery account of a factory showed a balance of rupees 19 lakh on 1st January 2019। 1 जनवरी 2019 को मशीनरी खाते का बैलेंस कितना है बेटा? 19 लाख। Its accounts were made upon 31st December each year। बोलो नहीं। Its accounts were made upon 31st December each year and depreciation is written off at the rate 10% per annum under the diminishing balance method। बेटा डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? घटती शेष पद्धति, यानी कि WDV मेथड। On 1st June 2019, a new machinery was acquired at a cost of rupee 2,80,000 and installation charges incurred in erecting the machine works out to rupee 8,920 on the सेम डे। बेटा आपने 2,80,000 में कोई एसेट खरीदी है जिसपे 8,920 रुपए का क्या लगा है? एक्सपेंस। तो नई संपत्ति का लागत 2,88,920 हो गया बेटा। ऑन 1st June 2019, a machine which had cost rupee 4,37,400 on January 1st 17 was sold for rupee 75,000। एक मशीन जो अपन ने 1 जनवरी 2017 में 4,37,400 में खरीदी थी, उसे अपन ने 1 जून 2019 को कितने में बेच दिया बेटा? 75,000। तो ये बात तो तय है कि खरीदी जनवरी 17 में थी, बेचा अपन ने 1 जून 2019 में, यानी चालू वर्ष में 5 महीने का डिप्रेशन लगेगा इसके ऊपर। Another machine which had cost rupee 4,37,000 on January 1st 2018। एक और संपत्ति थी जो अपन ने 1 जनवरी 2018 में कितने में खरीदी थी? 4,37,000 में। वो भी क्या हो गई? स्क्रैप, और उसके बदले में अपने को कोई भी मनी रियलाइज नहीं हुआ। राइट अ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2019। अपने को कौन से वर्ष का अकाउंटिंग तैयार करनी है? 2019 की। अलाउिंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज इन द पास्ट, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपए। यानी अपन को पॉइंट्स में आंसर नहीं लाना है, रुपए में क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन की समरी क्या है बेटा? 1 जनवरी 2019 में से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का अपने को मशीन अकाउंट बनाना है। इस चालू वर्ष में 3 काम हुए हैं। 1 जून 2019 को नई संपत्ति आई है, और 1 जून 2019 को ही एक 2017 में खरीदी गई और एक 2018 में खरीदी गई। वो संपत्तियों को अपन ने क्या कर दिया? बेच दिया या फिर स्क्रैप कर दिया। बात समझ में आ गई बेटा? उसके अपने को क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। लिखना शुरू करो। ये आई से मॉड्यूल के हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। मशीनरी अकाउंट। इस साल की शुरुआत 1 जनवरी 2019 से हो रही है बेटा, और अपने को सबसे अच्छी बात यह है कि 19 लाख रुपए असेट का WDV साल के शुरुआत में कितना था? 19 लाख वो दिया हुआ है। ठीक है बेटे। 1 जून 2019 को एक नई संपत्ति उपयोग में आई। 1 जून 2019 तो मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या हुई बेटा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,80,000 प्लस 8,920। क्या ये 2,88,000
920 हो गया बेटा। अच्छा, हमने जिन संपत्ति को बेचा है वह चालू वर्ष में 1 जून 2019 तक काम में आई है। तो सबसे पहले जिन असेट को अपन ने बेचा है चालू वर्ष में, उन संपत्ति पर 1 जून 2019 तक का अपने को क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन। बेटा डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ओके बेटे, अब डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं अपन लोग, तो इसका बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी। अगर विधि WDV की बजाय SLM होती तो मैं सबसे पहले 4,37,400 का सीधा सीधा 10% 5 महीने का लगा दिया होता। 5 महीने का क्यों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। संपत्ति कब बेची गई है? 1 जून को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, केवल 5 महीने का मूल्यह्रास लगेगा। सबसे पहले डेप्रीशिएशन फॉर 2017, क्योंकि अपन ने खरीदा कब था संपत्ति को? 2017 में। बेटा 4,37,400 का 10% मूल्यह्रास कितना लगा होगा? 43,740। फिर अपन लोग डेप्रीशिएशन कौन से साल का लगाएंगे? 2018। WDV मेथड है, तो 4,37,400 में से पहले 43,740 लेस करो। देखो 3,93,660। इसका कितना परसेंट लगाएंगे? 10%। क्यों लगाएंगे 10%? पूरे साल भर में काम में आई थी। 39,366 आ गया बेटा। अपन ये बोल सकते हैं कि इस संपत्ति की WDV 1 जनवरी 2019 को 3,54,200, देखना 294, 3,54,294 रहेगी बेटा। अपन ये भी तो कह सकते हैं कि टोटल संपत्तियों का WDV कितना था? 19 लाख, जिसमें से जो संपत्ति अपन चालू वर्ष में बेचेंगे उस संपत्ति का 1 जनवरी 2019 को मूल्य कितना था? 3,54,294। ये कह सकता हूं कि यही मूल्य इसी 19 लाख में शामिल था बेटा। ठीक है, अगर हमने संपत्ति को 1 जनवरी को ही बेच दिया होता तो जनवरी से लेकर जनवरी 1 तक का तो कोई मूल्यह्रास नहीं लगता। लेकिन अब चालू वर्ष में डेप्रीशिएशन 1 जनवरी 19 से 1 जून 19, बताओ देखिए 3,54,294 का 10% 5 महीने का, बोलिए 14,762। तो अप्रोक्सीमेट में 14,762 लिख दूं बेटा। चलिए, तो हमारा जो पहला पर्पस था वो इधर पूरा हो गया। 14,762 रुपए का जो अपने को मूल्यह्रास लगाना था उसकी गणना कैसे करी समझ में आ गई सबको? देखो बाय डेप्रीशिएशन 14,762। अच्छा, संपत्ति को खरीदने की एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन जब असेट को बेच देंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट। तो बाय बैंक। देखिए अपन ने इस वाली संपत्ति को बेचा है 75,000 में। अब बेटा असेट को बेचा है अपन ने 75,000 में, तो अपने को प्रॉफिट और लॉस भी निकालना पड़ेगा। देखो वर्किंग नोट नंबर 2 साथ साथ लिख लो मेरे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। देखो बेटे, WDV जब इस वर्ष की शुरुआत कर रहे थे तो जो संपत्ति अपन ने बेची है उसकी WDV 354,294 की थी बेटा, बोलो। इसमें से हमने अभी अभी डेप्रीशिएशन ऑफ 5 मंथ्स बेटा 14,762 और लगा दिया ना। तो जिस दिन अपन ने संपत्ति को बेचा यानी 1 जून 2019 को संपत्ति का मूल्य कितना था? 3,39,532, 3,39,532। अगर मैं इतने ही रुपए में बेचता तो ना मुझे प्रॉफिट होता और ना ही मुझे लॉस। सही बोल रहा हूं ना? ठीक है बेटा। नाउ 3,39,532 वाली संपत्ति को बेचने पर यदि केवल कितने ही पैसे रिकवर होंगे? 75,000। तो बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस? 2,00,000, 2,64,500। सभी को बात समझ में आई बेटा? फटाफट नोट कीजिए। ठीक है बेटा, लिखो 1 जून 2019 बाय लॉस ऑन सेल, वर्किंग नोट नंबर 2, 2,64,532। ठीक है बेटे। अच्छा, इसी दिन हमने एक संपत्ति और भी थी जो स्क्रैप कर दी। स्क्रैप मतलब वो खराब हो गई थी बेटा, उसको अपन ने क्या कर दिया? स्क्रैप करके बाहर फेंक दिया, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। तो जो संपत्ति अपन ने 1 जून को स्क्रैप करी, भले ही खराब हो गई, लेकिन 1 जनवरी 19 से 1 जून 2019 तक यानी 5 महीने तक काम में आई थी ना बेटा, बाय डेप्रीशिएशन। वर्किंग नोट नंबर 3 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन स्क्रैप्ड मशीनरी। स्क्रैप्ड का मतलब होता है बेटा खराब हो जाना और फिर उसे बाहर फेंक देना। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन स्क्रैप्ड मशीनरी। सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन, बेटा ये जो संपत्ति खराब हुई है ये अपन ने 2019 में ही खरीदी थी या 2018 में? तो अपने को सबसे पहले डेप्रीशिएशन कौन से वर्ष का लगाना पड़ेगा? 2018 का। ये आया 4,37,000 का कितना परसेंट? 10%। ये हो गया 43,700। ठीक है बेटा। अब ये बताइए कि WDV इस संपत्ति की 1 जनवरी 2019 को डेफिनेटली 4,37,000 में से 43,700 घटाने पर जो मूल्य बचा होगा वही बची होगी ना बेटा? 3,93,300। 3,93,300। अब एक बात और सुनिए, जब हम इस प्रश्न की शुरुआत कर रहे थे, एक बार देखो, तो टू बैलेंस BD 1 जनवरी 19 को 19 लाख दिखा रहा था ना। इसी 19 लाख में 1 जनवरी 2019 को जो 3,54,294 WDV उस संपत्ति का था जो अपन बेचे थे वो भी शामिल था। और इसी 19 लाख में जो संपत्ति स्क्रैप कर दी गई है चालू वर्ष में, उसका WDV भी 1 जनवरी 2019 को 3,93,300 शामिल था ना बेटा। अब डेप्रीशिएशन फ्रॉम चालू वर्ष की शुरुआत कब से हुई? 1 जनवरी 19 से, और एंड कब हुआ? 1 जून 2019। तो बेटा 3,93,300 का 10%
कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन? 5 महीने का, बोलिए। 16,300, तो 16,388 कर लो बेटा। 16,388 रुपए जो है वो आपकी संपत्ति का क्या निकल कर आ जाएगा? डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। कौन संपत्ति का? जिस संपत्ति को अपन ने स्क्रैप किया है। एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? ओके। बाय डेप्रिसिएशन 16,388। बेटा क्या 1 जून को इस संपत्ति को बेचने पर हमें कुछ पैसे मिले हैं क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो जो इस संपत्ति का WDV रहा होगा 1 जून 2019 को, उसके बदले कुछ भी नहीं मिला, तो जितना WDV था उतने के बराबर ही लॉस हो जाएगा। देखो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन स्क्रैप्ड एसेट। ओके, नाउ सबसे पहले तो WDV ऑन 1 जनवरी 2019 393,300, डेप्रीशिएशन ऑफ 5 मंथ्स 16,388, WDV ऑन 1 जून 2019। देखो बेटा 376,912, ठीक है बेटा। अब जो 3,76,912 है, क्या उसके बदले अपने को कोई भी पैसा मिला है क्या? लेस सेल प्राइस निल, तो जितना भी WDV था उतने के बराबर लॉस हो गया होगा। 376,912, समझे? ऑल क्लियर? देख लिया बेटा, लॉस हुआ देखो अपने को 376,912 का बाय लॉस ऑन स्क्रैप। वर्किंग नोट नंबर 4, 376,912। एवरीबडी क्लियर? ओके। अब बात आती है 31 दिसंबर 2019 को शेष बची हुई संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने की। सब लिखना छोड़े और बात ध्यान सुने। साल की शुरुआत कौन सी डेट से हुई थी? तब हमारे पास सभी संपत्तियों का अपलिखित मूल्य कितना था? 19 लाख। अगर साल में एक भी संपत्ति ना बेची गई होती, ना स्क्रैप की गई होती, तो हम इसी 19 लाख का 10% 1,90,000 लगा रहे होते, और इसी 288,920 का 10% 7 महीनों का मूल्यह्रास लगा रहे होते। आना बोलिए। लेकिन अब क्वेश्चन में इसने बोला कि बीच में 2 संपत्ति क्या हो गई? बेच दी गई और एक स्क्रैप कर दी गई। तो जो शेष बची संपत्तियां थी उनके अलावा वो तो 12 महीने काम आई होगी। बाय डेप्रिसिएशन लिखो। वर्किंग नोट नंबर 5, और ये वर्किंग नोट नंबर 5 जो है आप मेरे साथ मिलकर बनाएंगे, बोल बोल के बनाएंगे, ठीक है? मेरे साथ बोलिएगा। December 19। सबसे पहले बोलो
WDV ऑफ टोटल एसेट, बोलिए बेटा, ऑफ टोटल एसेट। आगे बोलिए, ऑन 1 जनवरी 2019। आपके बोलने से आपको जल्दी समझ में आएगा बेटा कि 19 लाख रुपए संपत्ति का जो मूल्य था वो 1 जनवरी 2019 को था ना। नाउ लेस WDV, बोलो बेटा, WDV ऑफ सोल्ड एसेट ऑन 1 जनवरी 2019। मतलब टोटल 19 लाख में से उन संपत्ति की WDV हटा दो 1 जनवरी 2019 की, जिसको अपन ने क्या कर दिया, बेच दिया। देखो बेटे, जो संपत्ति बेची उसका मूल्य 3,54,294 था क्या? देखो 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 फटाफट, 1 जनवरी 2019 को था ना 3,54,294, लेस WDV ऑफ स्क्रैप्ड एसेट, बोलिए, स्क्रैप्ड एसेट का जो WDV था वो 1 जनवरी 2019 को कितना था, वो लेस कर दे। देखो, जो संपत्ति स्क्रैप करी उसका WDV 3,93,300 था क्या? ओके, 3,93,300। अच्छा, टोटल कितना था? 19 लाख। उसमें से जो बेच दी उसको हटा दिया, जो स्क्रैप कर दी उसको हटा दिया, तो 11,52,406। ये उन संपत्तियों का WDV है जिसको अपन ने जनवरी 19 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक पूरे साल काम में लिया होगा। तो नाउ डेप्रीशिएशन 11,52,406 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 10%। बोलो देखो, क्या ये 1,15,241 आ रहा है क्या? 240.6 करेंगे तो 1,15,241 आ जाएगा बेटा। ओके, अब डेप्रीशिएशन और न्यू एसेट। बेटा अपने को ये नहीं भूलना चाहिए कि अपन ने चालू वर्ष में नई संपत्ति भी तो खरीदी है। अच्छा, 2,88,920 का 10%। अच्छा, ये खरीदी कब अपन ने? 1 जून। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना आ गया बेटा, गुणा 7/12, 16,853। टोटल लगाओ, एक 32,094। ये आपका 31 दिसंबर 2019 को लगने वाला मूल्यह्रास आया है। ओके बेटे, टोटल ये है ना। मूल्यह्रास लगाने की एंट्री बोलिए, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1,32,094। और अब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस। तेरह लाख 9,232। चेक करना बेटा, ये आना चाहिए। ये आ रहा है।
लिख लिया बेटा। अब तक अपन ने जो प्रश्न किए उन सब प्रश्नों में जो मेथड्स वगैरह थे वो सारे कवर हो गए, विभिन्न प्रकार के सवाल खत्म हो गए। अब एक टॉपिक है बेटा, वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो आपके छोटा सा टॉपिक समझाता हूं। बेटा आपने एक असेट खरीदी, असेट खरीदने पर एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो आपने वो असेट खरीदी है 1,00,000 रुपए में। ओके बेटा, आपके सामने दो ऑप्शन है कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन मत कीजिए या फिर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपको दोनों में ही क्या अंतर है वो फटाफट समझ में आ जाएगा। बेटा मैं पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री बोलेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नाउ स्टॉप। क्या मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता खोल रहा हूं क्या? तो बेटा ऐसी कंडीशन में मैं असेट खाते को ही क्या कर दूंगा, क्रेडिट। 10% लगाया मैंने डेप्रिसिएशन, तो 1,00,000 का 10% कितना हुआ, 10,000। और मैंने इसे कहां से चार्ज कर लिया, लाभानी खाते से। एंट्री क्या हो गई, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। फटाफट बताना, असेट पहले से डेबिट कितने रुपए की थी, आवाज नहीं आई, क्रेडिट कितनी करी, क्या अब संपत्ति का जो लेजर खाते का बैलेंस था 90,000 पहुंच गया बेटा। ये था आपका पहला साल। अब आया दूसरा साल, WDV मेथड है बेटा। तो अब आप दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एंट्री बोलो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। कितना लगाओगे, 9,000। आई बात समझ, कहां से चार्ज कर लोगे, P&L, डेप्रिसिएशन टू P&L। कितना रुपए, 9,000। अंडरस्टूड बेटा। पहले से डेबिट बैलेंस कितना था, 1,00,000। एक बार क्रेडिट किया 10,000, पूछा कितना, 90। 90 में से और क्रेडिट कितना कर दिया, 9,000। क्या अब संपत्ति का मूल्य 81 हो गया बेटा। मान लो तीसरे साल के प्रारंभ में ही आपने संपत्ति को बेच दिया 75,000, तो 81,000 के डेबिट बैलेंस वाली संपत्ति को कितने बेच रहे हो, प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 6,000। आ गई बेटा बात समझ। अब इधर आओ, देखिए अब कहानी में ट्विस्ट क्या है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलता है तो फिर एंट्री क्या होती है बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री बोलेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। पिछली बार जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता नहीं खुला था, आपने किस अकाउंट को क्रिएट किया था, लेकिन अब की बार हम करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। कुछ समझे बेटा? और लाभ हानि खाते से निकाल लेंगे अपन। एंट्री बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना बेटा, फटाफट देखना। डेबिट बैलेंस कितना है, इधर क्रेडिट कितना था, 90,000 हो गया था। इधर डेबिट कितना है, कहीं पर भी असेट अकाउंट क्रेडिट होता दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना। यानी असेट अभी भी कितने पर ही डेबिट है, 1,00,000। और प्रोविजन खाते में कितना पैसा जमा हो गया है, 10,000। आगे बात समझ। नाउ दूसरा साल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना रुपए, 9,000। कहां से चार्ज कर लें इसे, P&L। एंट्री बोलो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। आई बेटे बात समझ, बोले बोले। अब दिमाग लगाओ, कहीं पर भी असेट अकाउंट दोबारा से क्रेडिट होता दिखाई दिया तो डेबिट कितना ही था, तो असेट तो 1,00,000 की है, बस प्रोविजन पहले 10,000 और अब 9,000, 19,000 का बैलेंस बता दिया। अब मैं 2 साल निकल जाने के बाद तीसरे साल में जब इस संपत्ति को बेच रहा हूं तो 75,000 में बेच रहा हूं। बेटा मैं 75,000 का कंपैरिजन 1,00,000 से करूंगा या 2 साल बाद जो उसकी WDV है उससे करूंगा, पक्का। लेकिन आपकी बुक्स में तो असेट कितने की दिख रही है, तो अपने को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो प्रोविजन खाते में पैसा जमा हो चुका है, क्या बोला मैं, जो पैसा प्रोविजन खाते में जमा हो चुका, पहले उसे प्रोविजन खाते से निकालकर संपत्ति के मूल्य को कम करना चाहिए।
तो मैं जब संपत्ति को बेचूंगा तो बेटा अब तक मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता क्या किया था, क्रेडिट, अब मैं उसे क्या करूंगा, डेबिट। तो पीएफडी अकाउंट डेबिट टू 10 + 9 बराबर, आई बेटे बात समझ। असेट डेबिट कितने की थी, अभी क्रेडिट कितने से हुई, बताओ कितने की पहुंच गई, 81,000। अब मेरी बुक्स में वही संपत्ति को बेचने पर बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू असेट हो जाएगा क्या। कितने में बेची बेटा मैंने, 75, घाटा कितने का हुआ, 6, और लॉस 6,000 का होकर संपत्ति बिक गई 81,000 में। बोलो बेटा, क्लियर हो गई बात। दोनों में क्या डिफरेंस है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता नहीं खोलते तो एंट्री क्या होती है मूल्यह्रास की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता खुल जाता है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, संपत्ति को बेचने पर होने वाला नफा और नुकसान सेलिंग प्राइस को लागत मूल्य से कंपेयर करने पता चलता है या सेलिंग प्राइस को उसके अपलिखित मूल्य से कंपेयर करने पता चलता है, अपलिखित मूल्य से। तो यहाँ पर तो डिप्रीशिएशन कितना लग चुका था, कितना लग चुका था, तो 10 + 9 कितना हो गया था, 19। 1 लाख माइनस 19 संपत्ति का WDV ऑलरेडी कितना दिखाया जा रहा था, तो आपने फटाफट 75 को किससे कंपेयर कर लिया था, 81। डायरेक्ट लॉस कितने का आ गया था, क्या कहीं पर भी असेट अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है, तो वो कितने की थी, 1 लाख, 1 लाख की रह गई बेटा। कहीं असेट अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है तो असेट पहले भी कितने की ही थी, 1 लाख, अभी भी कितने की दिखी, 1 लाख। अब आप बेची गई 75,000 को क्या 1 लाख से कंपेयर करोगे, अरे भाई 75,000 3 साल बाद, 2 साल बाद मिल रहे हैं, और 2 साल के दौरान तो संपत्ति को आपने काम में भी लिया होगा, तो पहले इसमें क्या लगाओ, तो मूल्यह्रास तुम लगा चुके, तो हम क्या कहेंगे कि सारा डेप्रिसिएशन कहाँ गया था, तो प्रोविजन खाता क्या हुआ था, अब उसे क्या कर दो, एंट्री बोलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एसेट्स पहले से डेबिट कितनी थी, अभी क्रेडिट कितनी हुई, कितनी की रह गई, 81 वाली कितने बेच दी, घाटा कितने का लगा, आगे की बात समझ, पक्का, कॉपी में नोट करो इसे फटाफट। एक बार अपनी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बड़ा सारा क्वेश्चन है, ये प्रोविजन से संबंधित प्रश्न है।
एक बार तेरी डिजिटल लाइब्रेरी दिखा के दे मोबाइल में, जहाँ लेक्चर्स देख सकते हैं, जहाँ लेक्चर देख सकते हैं वो निकाल के दे। चलिए मेरा एक काम कीजिए, एक आपकी डिजिटल लाइब्रेरी में आप जब जाएंगे तो लेक्चर नंबर 18 देखिए बेटा, लिख लें, आप नोट कर लें, कॉपी में नोट कर लो, लेक्चर नंबर 18। इसकी जो डेट है बेटा वो 4 जून 2022 है। लेक्चर डेट है 4 जून 2022। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुनिए, डेट है बेटा 4 जून 2022, लेक्चर नंबर 18। ये लेक्चर नंबर 18 में मैंने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा है ना बेटा, पहला बड़ा वाला, ये बड़ा सारा क्वेश्चन जो है वो मैंने समझाया हुआ है आपको। मैं छोटा सा होमवर्क क्या दे रहा हूँ, आप घर पे बैठकर पहले तो ये जो बड़ा सारा प्रश्न है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 या एमसीसी किताब की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, उसे पहले घर बैठ के पूरा पढ़ेंगे और फिर इस क्वेश्चन को एक बार पूरा का पूरा पूरी ईमानदारी के साथ रिकॉर्डिंग में देखकर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये वाला प्रश्न मैं नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा इसी से मिलता जुलता कोई दूसरा प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न तो एग्जाम में आज तक ना पूछा गया और मुझे लगता है कि आगे पूछा भी नहीं जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आप कल इस प्रश्न को एक बार रिकॉर्डिंग में जरूर देखकर आए। मैं इसी से संबंधित कोई छोटा प्रश्न जो होगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपको मैं कल क्लास में करवाऊंगा, ठीक है बेटे? लेकिन शर्त क्या है, जरूर देखकर आए, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के डेट लिखवाई है, आप जरूर करके आना, ठीक है बेटे? चलो ठीक है। एमसीसी की बड़ा सारा प्रश्न है बेटा, एक बड़ा सारा प्रश्न है जिसमें दो असेट्स बहुत सारी गिवन है, दिख रही है? चलो ठीक है बेटा, कुछ पूछना है? लक्ष्मण नहीं?